आईटीआर फाइल करने के 8 बड़े फायदे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों करना चाहिए हमें आईटीआर फाइल। जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही सोचना गलत है। आप भले ही इनकम टैक्स के अंडर आए या फिर नहीं आए, लेकिन आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। ऐसे ही 8 फायदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई-कॉम फाइनेंस में। इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आइए बात करते हैं आईटीआर से होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 1 की। वीज़ा के लिए ज़रूरी है आईटीआर फॉर्म। किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। वीज़ा अथॉरिटी 3 से 5 साल का आईटीआर मांगती है। आईटीआर के जरिए यह चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इसके लिए आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 2 की। आपका इनकम प्रूफ होता है आईटीआर। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। यह एक गवर्नमेंट प्रूफ होता है जिससे व्यक्ति की ईयरली इनकम का पता चलता है। इनकम का रजिस्टर्ड प्रूफ मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद मिलती है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 3 की। अगर आपको टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना होगा। कई बार जॉब वर्कर का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता, फिर भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है। ऐसे में अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 4 की। आईटीआर फाइल करने से आपको लोन लेने में आसानी होती है। लोन लेते वक्त भी आपकी इनकम का प्रूफ देखा जाता है। खासकर होम लोन की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। ये सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बैंकों में लागू होता है। अगर आप बिना आईटीआर के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वह इसके लिए भी मना कर सकता है। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 5 की। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आईटीआर काम आएगा। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर मांगा जाता है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 6 की। अगर आपको इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इंश्योरेंस कवर ज्यादा रखने की शर्त पर या फिर 1 करोड़ रुपए तक के रिटर्न प्लान पर इंश्योरेंस कंपनियां आईटीआर देखती है। इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को जांचने के लिए कंपनियां आईटीआर मांगती है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 7 की। आईटीआर आपका एड्रेस प्रूफ होता है। मैन्युअली आईटीआर भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है। इससे ये एड्रेस के तौर पर भी एक्सेप्ट की जाती है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट नंबर 8 की। शेयरों में लॉस को आगे बढ़ाने के लिए भी आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी आईटीआर अच्छा रिसोर्स से घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए डेडलाइन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाता है और आपको फायदा टैक्स छूट में मिलता है। आइए अब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। कुल 7 प्रकार के होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। आपको हमेशा ही इनकम और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आईटीआर भरना चाहिए। किस टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म भरना है ये इनकम कैटेगरी थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग तय होता है। आइए अब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म 1 जिसे सहज फॉर्म भी बोलते हैं। जिन टैक्स पेयर्स को सैलरी, प्रॉपर्टी रेंट, इंटरेस्ट और 5,000 रुपए तक कृषि और पेंशन से इनकम मिलती है उन्हें आईटीआर फॉर्म 1 यानी कि सहज फॉर्म भरना चाहिए। 50 लाख तक की ईयरली इनकम वाले लोग सहज फॉर्म भरते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर है या जिन्होंने नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 2 की। बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा जिन लोगों को अदर रिसोर्सेज से इनकम होती है जो सहज फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है वह आईटीआर फॉर्म 2 भर सकते हैं। या 50 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले लोग सैलरी, पेंशन, विदेशी प्रॉपर्टी और 5,000 रुपए से अधिक एग्रीकल्चर से इनकम वाले लोग भी इसे फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 3 की। जिन लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है
और उन्हें इससे ब्याज, सैलरी और बोनस के रूप में इनकम होती है। उन्हें फॉर्म नंबर 3 भरना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी से मिल रहे रेंट से इनकम हासिल होती है तो भी फॉर्म 3 के जरिए इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है। जो लोग फॉर्म 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें ITR फॉर्म 3 भरना चाहिए। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 4 की। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस या काम से साल भर की इनकम 50 लाख रुपए तक हो जाती है, साथ ही जिन्होंने सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत आय योजना को चुना है। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 5 की। ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 4 और फॉर्म 6 से लेकर 7 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स व टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 6 की। वे कंपनियां और टैक्स पेयर जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत कोई भी छूट नहीं मिलती है उन्हें ITR फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 वे कंपनियां भरती है जो फॉर्म 7 भरने वाली कंपनियों से अलग है। आगे बात करते हैं फॉर्म नंबर 7 की। ये फॉर्म ऐसी कंपनियां और टैक्स पेयर के लिए है जो केवल सेक्शन 139(4)A, 139(4)B या 139(4)D के तहत रिटर्न फाइल करती है। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत छूट प्राप्त है और जो अनिवार्य रूप से ITR भरने के लिए बाध्य नहीं है उनके लिए ये फॉर्म सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ ITR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। हमारे चैनल को उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका कोई सवाल भी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ecom फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।